आप सभी को यीशु शाह आज की ऑनलाइन गिरजा आराधना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम आज की आराधना आरंभ करने के पूर्व हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 अद्भुत युक्ति करने हारा जीवित प्रभु, इस घड़ी समय आपकी चोट आते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अगुवाई के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें देखने को दिया है और अगुवाई कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम तो पापी मनुष्य प्रभु जी, आपके विरुद्ध में जानबूझकर कई पाप गुनाह दोष अपराध किया प्रभु जी। उन हर एक पाप गुनाह दोष अपराध को आपके सम्मुख मान लेते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे सभी पाप गुनाह दोष अपराध को क्षमा कर दीजिए कि हम सभी पाप गुनाह दोष अपराध से क्षमा प्राप्त कर प्रभु जी आपको धन्यवाद देने वाले हो सकेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जहाँ कहीं भी आए गए प्रभु जी, आपने हमारी रक्षा रखवाली किया प्रभु जी। हर एक प्रकार के दुख संकट मर मृत्यु से हमें बचा कर रखा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमें आपने उत्तम से उत्तम आशीषों को दिया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कि हम अपने आप को जीवित पाते हैं और आशीषित पाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, अभी हम जो कुछ भी आराधना करते हैं प्रभु जी, उसमें आप भरपूराई से आशीष दीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को इस जगह पर दीजिए प्रभु जी। जैसा कि वचन में कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ, कहा है प्रभु जी वचन में प्रभु जी, मत्ती 18:20 में प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उसी प्रकार से इस जगह पर भी अपनी उपस्थिति को दीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और इन आराधना में अपनी आशीषों को दीजिए प्रभु जी, और जो हमारे उपदेशक है प्रभु जी, उसे भी आप आशीष दीजिए प्रभु जी, और उनकी अगुवाई कीजिए प्रभु जी। जो कुछ भी वे वचनों के द्वारा बीज बोते हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उस पर आशीष दीजिए प्रभु जी, और वह बीज प्रभु जी बहुत सारे फल लाने वाला हो सकेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे निधम विनती करते हैं प्रभु जी, इस सुंदर समय को पुनः आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। अपनी अगुवाई से हमें भर दीजिए प्रभु जी, कि हम हर एक कार्यों को प्रभु जी, हर एक बातों को प्रभु जी, हर एक आराधना की शब्दों को प्रभु जी, हम आपकी अगुवाई में करने वाले हो सकेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कहाँ तक मांगू प्रभु जी, इस छोटी सी निवेदन प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम अगुवाई के लिए गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 40। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में यह रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, हे यीशु महान अपना, यह गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, पा न सका कोई, सागर है तुल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, दुनिया को बताएंगे, है यीशु महान अपना यह गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लोग। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23-24। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता होए। प्रभु तुम्हारे संग होए। और तेरे
आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी नीच प्रजा और बालक ठहराया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी तेरी कृपा और नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें और तेरी प्रसन्नता की योग्य चाल चलें। हमारे मनों को तू पवित्र कर कि पाप हम में प्रभुता न करने पावे, वरन कि हम भले कार्यों के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर तू हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुंचकर अनंत जीवन प्राप्त करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। कलीसिया के द्वारा आज के लिए ठहराया गया पाठ वचन जो हमें मिलता है, पहला पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 1 से 10 तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 1 से 10 तक। और दूसरा पाठ वचन हम देखते हैं यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 से 5। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 से 5 तक। भाई बहन जिस तरह से पढ़ने में अगुवाई करते हैं, अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन पढ़ेंगे जो हमें मिलेगा लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 1 पद से लेके 10 पद तक। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 पद से 10 पद तक। इसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक ना मिल जाए खोजता ना रहे, और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए तो वह दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहाँ तक आमीन। आज का दूसरा पाठ वचन जो हमें मिलेगा यशायाह की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूँगा और न थरथराऊँगा क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है और वह मेरा उद्धार करता हो गया। तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो
और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए। इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्त यीशु, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर एक साथ यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातियुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृत्युओं का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे, आइए हम आराधना के बीच में दूसरा गीत गाएंगे जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 63। रिवाइवल सॉन्ग गीत नंबर 63। आदि अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। पापों से मेरा जग अंधेरा और असुर सारा, जीवन भरा पापों से मेरा जग अंधेरा और असुर सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही
है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। वायदा किया है तूने, वायदे को तू करता है पूरा। वायदा किया है तूने, वायदे को तू करता है पूरा। वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश अब उड़े। वायदे के लिए ठहरते हम, बरकतों की बारिश अब उड़े। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त
की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीते पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन को दिया। तेरी दया अनुग्रह प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जो आज का उपदेश वचन पढ़ा जाना, उस पर प्रभु जी प्रवचन होना सुनना तेरी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा सहायता कर, सारी बातें तेरी मर्जी के अनुसार होने पाए। प्रभु जी, तेरी इस दया और अनुग्रह के लिए, इस सुंदर समय और जीवन और दिन को देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को मांगते हैं। मैं अपने होठों को, जीवन को, प्रभु जी मेरे क्रियाकलापों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। प्रभु जी मुझसे होकर बोल और बातचीत कर, लोगों के लिए आशीष का कारण और प्रभु जी कल्याण का कारण होने पाए। सारा आदर, गौरव, हिम्मत, इज्जत धन्यवाद देते हैं और दीनता की प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए, जो आज के लिए जो उपदेश वचन ठहराया गया है, जो पाया जाता है पवित्र शास्त्र वचन पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय 5 से लेकर 11 तक। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र का वचन खोलें और प्रभु के जीवित वचन को हम सुने। इसमें यूँ लिखा है, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उनको तुम्हारा ध्यान है। सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। यहाँ तक। प्रियो, आज का यह जो वचन हमारे लिए है वो परमेश्वर ने ठहराया है, और आज जब ये अवसर दिया है कि हम इन विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में हैं, फिर भी परमेश्वर हमें अपनी अगुवाई और सहायता के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा हमें चिताना और सिखाना चाहता है। हम अलग अलग जगह, दूर जगह रहकर भी हम उसके वचन में और उनकी संगति में बने हुए हैं। प्रियो, ये जो वर्णन है रोमी साम्राज्य के सताव के समय, जब 60 और 63वीं ईस्वी के आसपास, जब कलीसिया में बड़े सताव का माहौल था, जब बहुत ही कठिन परिस्थितियां थी, तो उस समय पतरस ने अपने प्राचीनों और जवानों के लिए एक प्रोत्साहन भरी, एक मार्गदर्शन भरी एक वचन को पवित्र आत्मा की अगुवाई में उन्होंने इस बात को लिखा है। और इन वचन में हम पाते हैं, कई बातों को पाते हैं, लेकिन आज हम कुछ 2-4 बातों को चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन को जांचेंगे और आंकेंगे कि सचमुच प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहता है और हम कहाँ हैं और हमें क्या करना चाहिए। प्रियो, आज संसार जब महामारी, मरी और विषम परिस्थितियों में है, दुख और तकलीफ में है, जो पिछले सालों से और कई अन्य समयों को जो देखते हैं उसके अनुसार आज हम सामान्य परिस्थिति में नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर कभी न छोड़ने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत उपाय और युक्ति करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आज इस पैसेज के द्वारा, इस वचन के इस भाग के द्वारा हम अपने आप को, जीवन को जांचें। भेद भरी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन प्रियो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि हम देखते हैं इसमें, एक दूसरे के लिए सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इस पद से हम देखते हैं कि हमारी सेवा के लिए तैयारी की आवश्यकता है, हमें सेवा के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।
और सेवा करने के लिए तैयारी का कुछ क्वालिटीज़ है, कुछ गुण हैं जो हमें इन वचन से सिखाता है। क्योंकि लिखा है दीनता के साथ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आज हम यदि संसार की ओर दृष्टि करें और संसार की ओर देखें तो हमारा पूरा मसीही समाज और पूरा संसार की नकल में लगा हुआ है, संसार की नकल में लगा हुआ है। और हम देखते हैं कि हमारे जवानों के लिए, इसमें जब ऊपर के भाग को देखते हैं तो इसमें प्राचीनों के लिए वर्णन है और यहाँ जवानों के लिए वर्णन है, और सारी बातें मिलाकर हमको एक मार्गदर्शन के लिए पतरस ने लिखा है, पतरस के द्वारा परमेश्वर ने हमें दिया है। यहाँ पे जवानों के लिए लिखा गया है कि प्राचीनों के अधीन रहें, और उसके ऊपर भाग में हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें प्राचीनों के लिखा है। अर्थात पूरी वृत्तांत इस बात को प्रदर्शित करती है कि हमको संसार के उस नकल से अलग होना है। आज देखेंगे कि जवानों के बीच में हम देखते हैं एक व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, एक संसार के व्यक्ति को फॉलो कर रहा है, वो व्यक्ति जो संसार का है, लेकिन आज हम उसको संसार की दृष्टि से हम उसको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जैसे आज के जवान, आज के बच्चे क्या करते हैं, एक किसी का हेयर स्टाइल को देख लिए, किसी की दाढ़ी और मूछ को देख लिए, किसी की पहनावे और किसी को ओढ़ावे को देख लिए, तो उसके अनुसार नकल करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, आज इस संसार के नकल से हमको हटना है। याकूब 4:6 में भी लिखता है कि और भी अनुग्रह देता है। कब? जब परमेश्वर अभिनव से विरोध करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बनना है, हमें दीन बनने की आवश्यकता है। मत्ती 5:3 में भी हम पाते हैं कि धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रियो, स्वर्ग का राज यदि हमको मिलना है तो हमको दीन बनने की आवश्यकता है। उस संसार की नकल और चकाचौंध और उन बातों को फॉलो नहीं करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के हमको फॉलो करना है। संसार का प्रभाव आज कलीसियाओं में आ गया है, जबकि संसार का कलीसिया में क्या लेना देना। कलीसिया का प्रभाव और हमारा प्रभाव संसार में जाना चाहिए, लेकिन संसार का प्रभाव हमारे कलीसियाओं, जवानों में, हमारे बीच में, समाज में आ गया है। ऐसा क्यों? जबकि होना ये चाहिए कि हमारा प्रभाव संसार में जाना चाहिए। प्रभु ने कहा कि सेवा कर, काम कर। और जब उन्होंने, हम वचन में पाते हैं कि उन मटकों को भर दो, उन 6 मटकों को या जो भी उसका आदेश था उसको भर दो, और दूसरा उस पत्थर को हटा दो। जब लाजर के जिलाए जाने की बात आई, 4 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, उस पत्थर को हटा दो। पत्थर को हटाने की बात हुई, और क्या कहा गया? उस भीड़ के बीच में रोटी और मछली जो उस बीच में एक बालक रखा हुआ था, उसको बोले उसे दे दो। आज जो प्रभु कहता है उस काम को, उस सेवा को हमें करने की आवश्यकता है प्रियो। लेकिन आज कलीसिया और हम क्या डिमांड करते हैं, मांगते क्या हैं? हम ये मांगते हैं कि हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें धन चाहिए, और हमें सम्मान चाहिए, और हमें वो सारी बातें चाहिए जो हम जो कहते हैं वो कलीसिया में, वो जवानों के बीच में, मेरे परिवार में ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है प्रियो। जो प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर जो कहता है, जो आदेश है, वो हमें करने की आवश्यकता है। हमें वो सेवा करने की आवश्यकता है और हमें दीन बनने की आवश्यकता है। जब ये काम करते हैं तो प्रभु कहता है कि ये बाकी काम, चमत्कार या उसके आगे का काम मेरा है। लेकिन आज हम, जब पत्थर हटाने की बारी आती है, जब हम ये कहते हैं, तो हम वो दूसरे के लिए सोचते हैं कि दूसरे का काम है, वो हमारा काम है। प्रभु यीशु मसीह उसके बाद जिलाने का काम या जो उसका काम है वो प्रभु करेगा। आज प्रियो, कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता। कलीसिया में हर एक काम हमको उस प्रभु की आज्ञा के अनुसार बड़े प्रेम और आदर के साथ करने की आवश्यकता है। हमें दीन बनने की आवश्यकता। हम भूल गए हैं कि हमें करना क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। कलीसियाओं में हमारी जिम्मेदारी क्या है, परिवार में हमारी जिम्मेदारी क्या है। लेकिन आज प्रियो, हमें इस वचन से जांचने की आवश्यकता है कि हमें दीन बनकर प्रभु की सेवा करनी है और एक दूसरे की सेवा करनी है। क्योंकि जब दीन बनते हैं प्रियो, तो प्रभु हमें वो आनंद देता है और वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है। दीन बनने का अर्थ क्या है? हम दीन क्यों बने, या दीन बनना क्या है? आजकल बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में ये है कि आज हम क्या प्रार्थना करते हैं? क्या हम ये मांगते हैं कि ईर्ष्या छोड़ दें और गरीब बन जाएं, दीन बन जाएं, लालच छोड़ दें
और हम दीन और गरीब बन जाएं और घमंड और झूठ और व्यभिचार और लालच और संसार के ऐसी नाना प्रकार की जो बातें हैं जो वचन के विरोध में है, प्रियो उन बातों को हम छोड़ दें, उन बातों को छोड़ दें और गरीब बन जाएं, दीन बन जाएं, तभी स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। प्रियो, आज आवश्यकता है कि हमें इस तरह से दीन बनने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के उस बलवंत हाथों में बड़ी दीनता के साथ अपने आप का समर्पण कर देना है। वचन में आगे लिखता है, और उचित समय में उन सारी बातों को वो पूरा करेगा। उचित समय के लिए हमें इंतजार करना है, हमें उस बातों के लिए धैर्य रखना है जो परमेश्वर चाहता है। वो उचित समय में सब काम को करने के लिए परमेश्वर तैयार रहता है। लाजर का जिलाया जाना एक यूं ही 4 दिन के बाद आने की बात नहीं थी, वो एक ठहराया हुआ एक उचित समय था जो परमेश्वर के बलवंत हाथ के अनुसार उन सारी बातों को पूरा होने के लिए हमें धीरज के साथ धैर्य रखना है। प्रियो, उस पुनरुत्थान के सर्वोच्च आश्चर्य कर्म को वो करना था और वो काम उस समय पूरा हुआ। हम संसार की कॉपी करना, संसार के हम दृष्टि में संसार के उन नकल को हम छोड़ दें और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, क्योंकि यीशु मसीह का अनुसरण करना ही सच्ची सेवा और सच्ची अनुग्रह का कारण है। यो आज आवश्यकता है कि हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जब मिस्रियों को जब उस समुद्र के पार लेके गया तो क्या हुआ था, आप उसको ध्यान कर सकते हैं कि जब मिस्रियों को उस समुद्र से जब 2 भाग करके प्रभु परमेश्वर ने अलग उस ओर लेके गया, तब उसी बात को या उसी घटना को जब फिरौन की सेना ने दोहराना चाहा, उसका अनुसरण करना चाहे, तो क्या हुआ, वो उस जल में समाप्त हो गए। जब इजराइलियों ने उस पर से क्रॉस किया, उससे पार हुए, तब वो जो भूमि थी, जो वो जल था, वो अलग हो गया, दीवार बन गया और वो सूखी भूमि में ऐसे चल के वो लोग निकल गए। लेकिन इसमें प्रभु की मर्जी थी, लेकिन उसका अनुसरण और नकल करने का कारण, उसका करने का ये फिरौन की सेना का क्या हुआ, हश्र क्या हुआ, वो उसमें समाप्त हो गए। प्रियो, ये है संसार का अनुसरण, संसार का नकल। लेकिन आज हमें आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें और हम दीन बन जाएं और उन बातों को अपनी प्रार्थना और निवेदनों में रखें कि परमेश्वर जो चाहता है हम वो करें, ना कि जो संसार के अनुसार हम चलें। प्रियो, हमारा प्रभाव संसार की ओर होना चाहिए, संसार का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। प्रभु ने हमें चुना है, हमको अलग किया है और हम अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए राजपदधारी याजकों के समाज और समूह हैं। प्रियो, आज आवश्यकता है कि सच में हम उस सेवा को करें जो प्रभु चाहता है। दूसरी बात हम देखते हैं, चिंता उसी पर डाल दो। अगर इस पद में हम एक पॉइंट्स को देखते हैं तो उसमें लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 7वां पद। प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम अपनी सारी चिंताओं को डाल दें। आज हम अपनी चिंताओं को लेकर बैठते हैं और उस पर गहन चिंतन मनन करते हैं, लेकिन क्या बोलता है अपन भजन संहिता 34:4 में भी देखते हैं तो क्या लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तो उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। और यदि भजन संहिता 139 में अगर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हमारा पूरा लेखा जोखा, हमारा गर्भ से रचे जाने से लेकर पूरी दिल डौल तक, आते तक, बनते तक उसने हमारी सुधि ली है। हमारा उसका ध्यान, हम पर उसका ध्यान है। प्रियो, आज आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह पर हम अपनी चिंताओं को डाल दें। यशायाह 43 में भी लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा छुड़ाने वाला, रचने वाला, सारी घटनाएं लिखी हुई हैं। पूरी बौद्ध शास्त्र में देखेंगे 366 बार मत डर लिखा है। क्यों? क्योंकि हमें हर रोज परमेश्वर एक रक्षा देता है, एक सुरक्षा देता है और कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग हूं, हर परिस्थिति में मैं तेरे संग हूं। एक उद्धार की निश्चितता है। प्रियो, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चिंता करके हम अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं या क्या हम उसका निराकरण कर सकते हैं, यही बात जो असंभव है उसको हम करना चाहते हैं। अर्थात हम स्वयं की मदद करना चाहते हैं।
जो असंभव है, और वहीं पे हम असफल और फेल हो जाते हैं। प्रिय, आज आवश्यकता है कि हम अपनी चिंताओं को, अपने परेशानियों को उस पर डाल दें, क्योंकि उनका हमारे ऊपर ध्यान है। वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन अपने जीवन में लागू नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ ये सारी, उन्होंने इस संसार को जिया और उसको दिखाकर हमें आदर्श बनकर उन्होंने दिया कि हमको उसके अनुसार चलना है और हम अपनी चिंताओं को उसके पर छोड़ डाल दें। मनुष्य अपनी चिंता करता है और वो उसी में ही अपना प्रयास करता है कि हम हल निकालें। प्रियो, मनुष्य क्या है? युगों के रचना करने वाले हमारे उस परमेश्वर को, जो सबसे अद्भुत और बड़ा है, उस ईश्वर को हम भूल गए हैं। और सब कुछ हम सोचते हैं कि हमने बनाया है। इस संसार की दृष्टि से, संसार का इस और इंगित करे तो संसार सोचता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पिछले समय में हमने देखा है कई बार न्यूज़ में और अन्य बातों में कि संसार में बड़े रिसर्च हो रहे हैं, अमर होने के लिए रिसर्च हो रहे हैं, चांद और मंगल पर जाने की, बसने की ये तैयारी हो रही है, और ऐसी ऐसी बातों को कर रहे हैं, इतना चिंता कर रहे हैं। अपनी सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए सोचते हैं कि वो युगों के रचना करने वाले परमेश्वर से बड़े हम हैं। कितनी बड़ी विडंबना और भूल है प्रियो। जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि बेबीलोन के टावर को बनाया जा रहा था, बड़े ही फास्ट, बड़े ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ वो सारी चीज़ें बनाई जा रही थी। परमेश्वर की मर्जी में नहीं था वो। उन्होंने एक छोटी सी भाषा की गड़बड़ी डाल दी और पूरा चीज़ बिखर गया। आज हम यही देख रहे हैं संसार में कि हम संसार में सब कुछ कर सकते हैं, ये हम सोचते हैं। लेकिन क्या होता है, एक छोटा सा न दिखने वाला, आंखों से न दिखने वाला एक कोरोना वायरस परमेश्वर ने दे दिया। बोले अब तू जिंदा व्यक्ति को बचा के बता, अमरता की तो बात छोड़ दीजिए, एक जिंदा व्यक्ति को आप बचा के दिखाओ। और सब ने हाथ खड़ा कर दिया। बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े देश विदेश के सारे समृद्ध, धनाढ्य और सब संपन्न लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। प्रभु के सामने किसी की नहीं चलती प्रियो। आज हमें प्रभु को अपना जीवन सौंप देने की आवश्यकता है। हम प्रभु को अपना सब कुछ सौंप दें, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति में हम देखते हैं प्रियो, तो आदम को बनाया, कब बनाया? छठवें दिन। उसकी सृष्टि हुई पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, सृष्टि हुई पांचवें दिन। सब कुछ बनने के बाद में छठवें दिन आदम को बनाया। कहने का मतलब यह है प्रियो कि हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला, ध्यान करने वाला परमेश्वर है। सब उपाय, सब प्रबंध, सब प्रयोजन हो जाने के बाद में आदम को किसी बात की घटी और कमी ना हो फिर बनाया। ये नहीं कि आदम को बनाने के बाद में फिर दूसरी चीजें बना रहा है, नहीं, सब कुछ संपूर्णता के बाद उसके बाद बनाया। आज इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि आज यदि हम हैं, यहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, प्रभु हमारे संग है, हम उसको अपने साथ अपने जीवन में रखें और अपनी सारी चिंताओं को उसके ऊपर सौंप दें। प्रियो, पिछले दिन मेरे साथ में एक घटना हुई। मैं जहाँ मेरी पोस्टिंग है वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया जसपुर नगर। मेरा फैमिली है कोरबा में। मैं परेशान हो गया कुछ देर के लिए और हम चिंतित थे और कहने लगे कि प्रभु वहाँ से हम बहुत दूर हो जाएंगे। हालांकि मेरा गृह जिला है, लेकिन मैं यहाँ बच्चों के साथ कुछ उनकी गाइडलाइन के लिए मैं रहना चाहता था और हम मांग रहे थे कि हमको यहाँ मिल जाए। लेकिन प्रभु की जो मर्जी होती है उसे स्वीकारना चाहिए। हमने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे यदि वहाँ ना जाना पड़े और इसी आसपास कहीं हो जाए मेरा ट्रांसफ़र तो क्या ही भला होता। और इस तरह से हमने प्रार्थना में रखा और ये बातें लगभग 15 दिन तक चलता रहा और अंततः 30 जून को मैं जिस जगह था वहाँ से मैं रिलीव हो गया और रिलीव होने के बाद जसपुर के लिए मैंने तैयारी कर ली। मैं चिट्ठी ले लिया हाथ में और मैं जाने की तैयारी किया।
फिर भी हमने प्रार्थना नहीं छोड़ा और प्रार्थना करते रहे। और जब प्रार्थना करते रहे और जब मैं वहाँ से छोड़कर जब आने लगा तो उसी दिन, जिस दिन मैं रिलीव होकर आ रहा था प्रियो, उसी दिन आधे रास्ते में भी नहीं पहुँचा था कि मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आता है कि भाई आपका खर्चियाँ हो गए हैं ट्रांसफ़र, बधाई हो। मैं तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु तू अद्भुत है, तू शून्य में से काम करने वाला परमेश्वर है। जो सब कुछ हम सोचते हैं कि ये एंड है, ये अंत है, तब प्रभु का काम शुरू होता है। इसलिए हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लोगों की बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है, हमको प्रभु की बातों को और प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। हमारी चिंता प्रभु को दे दें। और इस तरह से प्रियो, मैं एक जून को मैं 30 मई में वहाँ से रिलीव हुआ था और 1 जून को मैं वहाँ वापस खर्चियाँ ज्वाइन कर लिया। प्रभु का ऐसा अद्भुत काम होता है प्रियो। ये सचमुच परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि हम चिंता न करें और हम प्रभु के हाथों अपने आप को दे दें, अपनी चिंताओं को, अपनी बोझ को उस पर डाल दें। तीसरी बात हम देखना चाहेंगे, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। 8वां पद से हम कुछ सीखना चाहेंगे प्रियो। सचेत और जागते रहने की आवश्यकता है। मत्ती 26:41 में लिखता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहे थे और उनके चेले जब वापस आते थे तो सोते हुए पाए गए। जब कई बार ये घटना हुई तो अंत में जब बोलते हैं कि वो घड़ी आ चुकी है और अब तुम सोते रहो। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह ये बता दिया है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, निरंतर उसके संगति और सहभागिता में रहने की आवश्यकता है, हमें उसके साथ जागते रहने की आवश्यकता है और सचेत रहने की आवश्यकता है। अब सोने का समय नहीं है प्रियो, अब प्रभु का आने का समय है। हमें बाट जोहने का समय है, हमें इंतजार करने का समय है, हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हमारी स्थिति क्या है? क्या हम सो रहे हैं? क्या हम संसार के चीज़ों के लिए हम अपना समय और धन और जीवन और सारी चीज़ें दे रहे हैं, या परमेश्वर के आगमन की या हमारी तैयारी के लिए हम सचेत हैं? जब पतरस भी उनके साथ रहा, लेकिन पतरस जब पुनरुत्थान के बाद जब प्रार्थना की तब शक्ति और सामर्थ के साथ में प्रचार करना शुरू किया और विश्व गवाह है कि जगत को उसने उलट पुलट कर दिया। प्रियो, आज हम कई घटनाओं को देखते हैं। कल हमारी बेटी से बात हो रही थी जब हम लौट के आए कि तमिलनाडु में कोई तूतीकुरन करके कोई जगह है जहाँ पे पुलिस कस्टडी में 2 व्यक्ति का अंत हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? उनको इतना कस्टडी में प्रताड़ित किया गया कि वो व्यक्ति और उसका बेटा का अंत हो गया, वो मर गए। ऐसे संसार है, ऐसी क्रूर संसार है। आज हमें और आपको इसलिए ठहराया है कि हम मध्यस्थता की प्रार्थना करें, हम सचेत रहें, लोगों को जगाएं, हम अपने आप को जगाएं, कलीसिया और परिवार को जगाएं। क्या कलीसिया और पारिवारिक जीवन में हमारा ये प्रार्थना का वेदी या प्रार्थना का ये जीवन है? सचेत रहने का जीवन है क्या? आज यीशु मसीह को प्रथम स्थान दीजिए, परिवार में पारिवारिक वेदी बनाइए, पारिवारिक प्रार्थना करिए और प्रभु के साथ मजबूत रहिए और सचेत और जागते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, ताकि इन अंतिम दिनों में जो शैतान है गरजने वाला सिंह, जो फाड़ खाने के लिए वो तत्पर है। प्रियो, आज हमें मजबूत होने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह हम मजबूत हो जाएं। आज बहुत सारी सांसारिक टेक्नोलॉजी और ऐसे
इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे परिवार को खोखला कर रहा है, हमारे परिवार को वो बिगाड़ दे रहा है। एक छोटा सा उदाहरण यदि देखें मोबाइल को, वो पूरे परिवार का टाइम टेबल को मैच करके रख दिया है। हमारे परिवारों में कोई टाइम टेबल नहीं है, घर में कोई बातचीत नहीं है। कई परिवारों में हम जाते हैं, देखते हैं कि भाई बहन बातचीत नहीं कर रहे हैं, माता पिता में बातचीत नहीं है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये सारी चीज़ें हमारे आत्मिक जीवन को, हमारी सचेतता को, हमारे जागने की प्रवृत्ति को दूषित कर रही है। हमें सचेत रहना है, जागना है, प्रार्थना करना है कि हम क्या ऐसी बातों को करके, ऐसी सोशल मीडिया और ऐसी बातों को करके, विशेषकर मैं जवानों के लिए मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने इन कामों और इन समयों को नष्ट करके क्या प्रभु से दूर हो रहे हैं, क्या प्रभु की निकटता में हैं, क्या सचेत हैं, क्या जाग रहे हैं। प्रियो, आज ये आवश्यकता है कि हमारे परिवारों में ये परिस्थिति पुनः स्थापित हो। जब हम देखते हैं प्रियो, ये सारी कटुताएं क्यों है, अब अंतिम दिनों में प्रभु कहता है कि जाग जाइए, सचेत हो जाइए। अभी पिछले दिनों की बात है, पिछले हफ्ते की बात है, जहां मैंने ज्वाइन किया है। अभी मैं पूरे स्टाफ से पूरी तरह से परिचित भी नहीं हो पाया हूं, और एक हमारा गार्ड छुट्टी लेके गया। मैं बोला ठीक है, शादी है, बोले जाइए, और उनको मैंने छुट्टी दिया, और एक हफ्ते की छुट्टी के बाद भी वो घर से लौट रहा था। आधे रास्ता भी नहीं लौटा था कि उसकी पत्नी सुसाइड कर ली है, ये मैसेज आ गया। अच्छे माहौल से गया, अच्छे शादी ब्याह के माहौल से वो लौट रहा है, और उसकी पत्नी सुसाइड कर ली। मुश्किल से वो 70-100 किलोमीटर भी नहीं आया होगा, यूपी से अपने साधन से आ रहा था, और वो उसकी मैसेज आ गया। प्रियो, ये है संसार, और ये है शैतान का फाड़ खाने और गरजने वाला ये विधि गतिविधि। आज हम मसीहियों को सचेत होने की आवश्यकता है, और लोगों को प्रार्थना में उठाने की आवश्यकता है। लोगों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करनी है। जिन लोगों तक वचन और परमेश्वर का ये उद्धार का बातें नहीं पहुंची, वहां तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारी जिम्मेदारी है। यदि हम मजबूत होंगे, यदि हम प्रभु में होंगे, हम सचेत होंगे, हम जागते रहे होंगे प्रियो, तब ही हम ये काम को पूरा कर सकते हैं। मैं जवानों से आह्वान करना चाहता हूं कि मजबूत हो जाएं, उस शैतान से लड़ने के लिए, सामना करने के लिए अपने आप को दृढ़ कर लें। वचन हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ है। प्रियो, इन सारी बातों को हम देखते हैं और हमारे जीवन में पाते हैं। अंतिम बात हम देखेंगे, तुम्हारे थोड़ी देर दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा, उसी का साम्राज्य गाने होते रहे। आमीन। 10वें पद में लिखा है। प्रियो, हमें सिद्धता की ओर, स्थिरता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। वो बलवंत हाथ जो प्रभु का, वो छोटा हाथ नहीं है, उसके हाथों रहें। सिद्धता दुख उठाने के या दुख उठाने से ही आती है। 2 तिमोथी 3:12 में भी लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हमको सिद्ध होना है, हमें सताव और हमें विषम परिस्थितियों के लिए चिंता नहीं करनी है। यूसुफ की घटना को हम देखते हैं। यूसुफ को घर से बेचा गया, तिरस्कृत किया गया, गड्ढे में डाला गया, जेल में डाला गया, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के साथ रहा। इसके बाद उसने सिद्धता को प्राप्त की और उसे शिरोमणि और सर्वोच्च पद दे दिया। सिद्धता दुख उठाने से ही आती है। हमने देखा है कि दूसरा तिमोथी 3:12 में, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, आज संसार में बहुत सारी यही प्रचार हो रही है कि प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये धन संपत्ति मिल जाएगी। हम उसके वैल्यूज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया।
सिद्ध करने के लिए आया, हमें स्थिर करने के लिए आया, हम उसके बलवंत हाथों में रहें। प्रियो, आज इस सिद्धता को, परमेश्वर के निकटता को हम क्या महसूस करते हैं? आज हम उसकी वैल्यूज़ को कैसे आंकते हैं? संसार में हम देखते हैं कि आज यदि बड़ा कार है, महंगा कार है, किसी के पास में बड़ा धन, बड़ा मकान, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा पद प्रतिष्ठा बड़ा है, तो वो आशीष है? नहीं। आज यीशु मसीह के एक्चुअल और हमारे सिद्धता और उस स्थिरता की लाइफ वैल्यूज़ को समझना है। हम उस वैल्यूज़ को समझें और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो हमारा रिश्ता है वो कैसा है। यूसुफ के बारे में हमने सुना, यूसुफ के बारे में हम देखते हैं कि उसके भाई, उसके परिवार उसको बेच दिए, गड्ढे में डाल दिए गए, उसका बेच दिया गया, दूसरे देश में चला गया, वहाँ भी जेल में गया, कई विषम परिस्थितियों में रहा, लेकिन उसने प्रभु को नहीं छोड़ा, उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। प्रियो, आज भी हमें प्रभु नहीं छोड़ता है, हम प्रभु को छोड़ देते हैं और हमें सिद्ध और स्थिर रहने की आवश्यकता है, जो हमने 10वें पद में देखा है। प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम यूसुफ को देखें, अय्यूब को देखें, ऐसी कई बाइबल के कैरेक्टर को देखते हैं और हमारे इस नए नियम में देखते हैं जितने जो चेले थे सब शहीद हो गए। क्या हम इसको ऐसे आंकेंगे कि उनके पास कोई आशीष नहीं थी या उनके पास या उनके साथ प्रभु नहीं था? अरे, हमें इस संसार में रखा है और इस संसार को देने के लिए नहीं रखा है, हमें उस स्वर्गीय आशीष को, उस स्वर्गीय संगति को, प्रभु के साथ रहने की आशीष को उन्होंने रखा है, जो हमारे चित्त में नहीं, हमारे समझ में नहीं, कुरिन्थियों में लिखा है, हमारी समझ से परे उन बातों को देने के लिए परमेश्वर हमें देता है। आज हम सिद्ध बने, स्थिर रहें और परमेश्वर के उस बलवंत हाथों में रहें। उसका ऐसा छोटा हाथ नहीं कि हमें संभाल न सके। आज हमें आवश्यकता है कि हमारा रिश्ता उनके साथ में रहे। हम देखते हैं प्रियो, जब सिद्धता होती है, जो स्थिरता होती है, तो उसकी भी वैल्यूज़ और बढ़ती है। हम एक उदाहरण देखते हैं, एक पेड़, एक लकड़ी को देखते हैं। जब वो लकड़ी ऊपर रहता है, जो संसार में रहता है या भौतिक या पृथ्वी में रहता है प्रियो, तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन वही जब पृथ्वी के अंदर कुछ दूरी पर, कुछ लंबाई पर, कुछ डिस्टेंस पर चली जाती है, तो एक कोयले के रूप में, एक बहुमूल्य वस्तु के रूप में उसकी पहचान होती है। जब और गहराई में जाता है तो वही हीरे और डायमंड के रूप में उसकी वैल्यूज़ बढ़ती है। प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम प्रभु में और मजबूती और गहराई के साथ में स्थिर रहें, ताकि हम उस सिद्धता को प्राप्त करें और शिरोमणि बनाएगा। एक उदाहरण देखते हैं, और अगर 1 किलो आयरन को या लोहे को यदि हम बनाते हैं, उसको गलाते हैं और एक कुल्हाड़ी बनाते हैं, तो उसकी वैल्यूज़ कितनी है। और वही चीज़ जब और भी परिष्कृत होकर और शुद्धता के साथ में और भी उसको आगे बढ़ाते हैं, तो सुई और कुछ ऐसे पार्ट्स बनते हैं जो उसकी मूल्य और बढ़ जाती है। जब उसको हम और आगे लेके जाते हैं तो वही स्टेनलेस स्टील के रूप में और भी बहुमूल्य हो जाता है, और वो हो सकता है वो ऑपरेशन थिएटर में यूज होने वाला लोहा हो, और वो कितना बहुमूल्य होता है, जो लाखों में होता है। आज हमें भी प्रभु के साथ स्थिर रहकर उस सिद्धता के साथ में हम अपने आप को बहुमूल्य और मूल्यवान बनाना है। हमारे उस परमेश्वर के साथ में, संगति के साथ में अपनी वैल्यूज़ को बढ़ाना है। प्रियो, हम संसार की बातों को नहीं, जैसे हम अब देखे हैं कि हम संसार की नकल न करें, सेवा करने की बात, एक दूसरे की बात रखी है। इस वचन के द्वारा हम सीखते हैं कि हम संसार को नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। हम अपनी दीनता को रखें, हम दीन बन जाएं। हमारे हर एक बातें, ईर्ष्या, लालच, निंदा, क्रोध, विरोध, ऐसी सारी बातों को हम छोड़ दें और दीन बन जाएं, और प्रभु हमें उन अनुग्रह के द्वारा भर देगा। हम देखते हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम चिंता ना करें, हमें हमारी सारी चिंता और बोझ प्रभु को डाल देना है, क्योंकि हमारा वो चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारा उद्धार की निश्चयता है। प्रियो, हम उस युगों की रचना करने वाले हमारे परमेश्वर को हम अपने साथ
आत्मसात कर लें, अंगीकार कर लें। और हमने देखा कि सचेत और जागते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन दिनों शैतान उस गरजने वाला सिंह जो इस आड़ में रहता है कि वो कब हमें फाड़ खाए। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके पुनरुत्थान को, उसके सुसमाचार को अपने जीवन में ले लें और बाट जो हैं और सचेत हो जाएं और जागते रहें, प्रार्थना करें। हमारे परिवार और कलीसिया में पारिवारिक प्रार्थना वेदी बनाएं, ताकि हम सचमुच प्रभु के निकटता में और मजबूती के साथ रहें। संसार की बातें हमें विरोध करती है, संसार की बातें हमें बहकावे और छलावे में लेके जाती है प्रियो, लेकिन सचमुच है कि वो अगर हम निकटता में आते हैं तो हमें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करता है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसकी वैल्यूज़ को समझें, हम अपनी वैल्यूज़ को समझें कि हमें पृथ्वी पर क्यों रखा गया है। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी बातें होती रहती है, लेकिन प्रभु हमें स्थिर करता है। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और प्रभु के साथ अपनी संबंधों को देखें और जांचें कि आज हम कहाँ हैं। प्रियो, हमें पुकार रहा है, उस कलवरी से प्रभु पुकार रहा है, उस लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे जीवन को सुधर पवित्र कर रहा है। प्रभु हमको चाहता है कि हम उस हीरे की तरह, उस लोहे की तरह प्रभु हमें परिष्कृत कर कर, शुद्ध कर और भी सिद्धता के साथ में अपनी निकटता में बनाए रखना चाहता है। प्रभु करे कि इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे और पिता हम सब पर अपनी अनुग्रह रखे। आइए हम छोटी सी दुआ करें। महान जीते पिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद देते हैं तेरे इस पवित्र वचन के लिए। तूने सहायता और मदद किया प्रभु जी कि हमने सीखा सुना है। प्रभु जी इसके द्वारा हमारे जीवन को जांच और परख ले, और प्रभु जी हम सारी गतिविधियों को जो संसारिक है छोड़ने वाले हो सकें और तेरे धर्मी हाथ में आएँ और तेरे सिद्धता और स्थिरता में प्रभु जी मजबूत हो जाएं। हमारे इस प्रिय कलीसिया पर, हमारे सुनने वाले हर एक लोगों को तेरी आशीष ठहरने पाए, और प्रभु जी तेरे आगमन के पूरे संपूर्ण रीति से हम तैयार पाए, जैसी हम प्रार्थना करते हैं। आदर, गौरव में इज्जत धन्यवाद देते हुए दीनता की प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं। सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्त यीशु में तुम लोगों के हृदय और तुम लोगों के मन को रक्षा करे। आमीन। आइए हम अपने इस भाग को अंत करते हैं और हम प्रभु की महिमा के लिए हम परिवार होकर एक गीत गाना चाहते हैं। आइए आप भी हमारे साथ शामिल हों। प्रभु
आइए हम आज की आराधना को अंत करते हुए कुड़ुक डंडी से गीत गाएंगे, जो हमें मिलता है कुड़ुक डंडी गीत नंबर 352। कुड़ुक डंडी गीत नंबर 352। कालोन कालोन बाबा नलख ननोन, आनिंग है बटगिन ता नलखन, कालोन कालोन बाबा नलख ननोन। कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला कया पया लागो कया पया जीओ, बल्ला कया पया लागो कया पया जीओ, बल्ला कया पया नीनिंगा जीओ, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला लूर बुद्धि लागो लूर बुद्धि जीओ, लूर बुद्धि लागो लूर बुद्धि जीओ, बल्ला लूर बुद्धि नीनिंगा जीओ, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला बनी बुद्धि लागो बनी बुद्धि जीओ, बल्ला बनी बुद्धि लागो बनी बुद्धि जीओ, बल्ला बनी बुद्धि नीनिंगा जीओ, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला दान गुरजी लागो दान गुरजी जीओ, ला दान गुरजी लागो दान गुरजी जीओ, बल्ला दान गुरजी नीनिंगा जीओ, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो, बल्ला कालोन कालोन बाबा नालख ननो, यानी है बटगिता नालखन, कालोन कालोन बाबा नालख ननो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं कि अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और हमारे सारे सेवकों को अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत के रिपब्लिक, हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बितावें। हमारी कलीसिया के बिशप, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं एवं कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार से चलावें। जगत की लुथरान कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पावें। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, हमारे लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ें। कलीसिया के विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को संभाल, उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और अलौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम में सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे। अपनी कृपा से उन सबों पर कृपा दृष्टि कर
जो कंगाल, रोग और नाना प्रकार की साकेती और दुख में हैं, और उनको शांति दे। जितने भी हमारे मंडली के, पेरिस के और कलीसिया के युवा भाई बहन हैं प्रभु जी, हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनके जीवन में आप ही कार्य कीजिए प्रभु जी। जो आपकी योजनाएं हैं प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी आप उसे पूरी कीजिए प्रभु जी। जितने भाई बहन प्रभु जी बेरोजगार हैं प्रभु जी, उन हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन्हें आप रोजगार दीजिए प्रभु जी, ताकि वे रोजगार पाकर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करने वाले हो सकेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इस कोरोना संकट में प्रभु जी हर एक की रक्षा रखवाली कीजिए और ढाल हो लीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जितने प्रभु जी कोरोना वायरस से ग्रसित लोग हैं प्रभु जी, उन हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनकी आत्मिक अगुवाई कर प्रभु जी, उन्हें अपने छेदे हाथों तले रखिए प्रभु जी, और उन्हें स्वस्थ भला चंगा कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और जितने कोरोना वायरस से बचे हुए भाई बहन हैं प्रभु जी, उन हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। उनकी भी सहायता मदद अगुवाई कीजिए और रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु जी, ताकि वे भी स्वस्थ भले चंगे रहकर प्रभु जी आपकी स्तुति महिमा बड़ाई आत्मा और सच्चाई से करने वाले हो सकेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपसे निवेदन विनती करते हैं प्रभु जी, जितने भी ऑनलाइन गिरजा आराधना होती है प्रभु जी, और जितने पारिवारिक गिरजा होते हैं प्रभु जी, उन हर एक को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इसका संचालन प्रभु जी आप ही की आत्मिक अगुवाई द्वारा होने वाला हो सकेगा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, इनको भी आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी, और आपसे निवेदन विनती करते हैं हमारे कलीसिया के सभी भाई बहनों की रक्षा रखवाली कर, जो दूर जगहों और दूर देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए एवं उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर, और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपस्तापी मृत्यु से बचा, अंत को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में दया से ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी है। आमीन। अब हम विश्वासी और दीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष देवे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।